सेवंथ क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें इंटीग्रेट करना है x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे पार्शियल फंक्शन। तो पार्शियल फंक्शन लगाने के लिए हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे ax प्लस बी में, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। साथ में अब ये वाला पार्ट बचा, इसको हम लिखेंगे c अपॉन में x माइनस का 1। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करके हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, और साथ में आ गया हमारा x माइनस 1, और c के साथ आ गया मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया हमारा x इज इक्वल्स टू ax प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमने एक बार ही क्या किया, हमने लेट किया इफ x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0, और 0 से मल्टीप्लाई किया तो खत्म हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जब हमारा 0 हो जाएगा तो हम करते हैं इसको कैलकुलेट। x की वैल्यू 1 हो गई, ये वाला पार्ट 0 हो गया, और ये आ गया हमारा c 1 और प्लस 1, यानी कि 1/2 किसकी वैल्यू आ गई हमारी, c की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो अब ये खत्म हो गया। अब क्या करा हमने यहाँ पे, अब हमने एक बार ही लिया कि x की वैल्यू हो गई हमारी -1। -1 वाले केस में क्या होगा हमारा, ये हमारा -1 हो गया, ये हो गया हमारा -a प्लस b, और यहाँ पे आ गया हमारा -2 इज इक्वल्स टू का साइन आएगा, और प्लस c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2 है। ठीक है ना, अभी हमने कैलकुलेट किया था, -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आ जाएगा, यानी 1 प्लस 1, और ये हो गया 2, तो 2 से हो गया हमारा 2 कैंसिल। ठीक है, +1 को दूसरी साइड भेजा, माइनस का 1 पहले से था, ये भी आके माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा b माइनस a, और साथ में माइनस का 2, ये भी माइनस का 2, माइनस के 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो b माइनस a, यानी कि -2 से कर दिया हमने इसको डिवाइड, तो ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ से हमारा 1 इज इक्वल्स टू b माइनस a, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 और प्लस a। ठीक है, ये इन दोनों का बन गया हमारा रिलेशन। अब इस रिलेशन को यूज करके हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कौन बनेंगे हमारा, ए एक्स स्क्वायर बनेगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर और प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना, 0। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2 इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1/2 आ गई। जब a की वैल्यू -1/2 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/2, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमारे पास b की वैल्यू ये वाली हो गई, a की वैल्यू हमारे पास ये वाली हो गई, और c की वैल्यू हमारे पास ये वाली हो गई। तीनों की वैल्यूज मिल गई हमें। अब इन वैल्यूज का यूज करके हम करते हैं अपना इंटीग्रेशन। तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन ये फंक्शन ये बनाया था अपना, यहाँ पे हम सारी अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं यहाँ पे ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी, तो a की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो -1/2 को रखा हमने बाहर, इंटीग्रेट करा x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1।
ए वाला काम हो गया। अब बी वाला प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 1 में एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 प्लस सी अपॉन में x माइनस 1, यहाँ पे dx लगा देता हूँ और यहाँ पे भी dx लगा दिया। c की वैल्यू कितनी 1/2, तो पहले आ गया हमारे पास 1/2 और इंटीग्रेशन dx और अपॉन में आ गया हमारा x और माइनस का 1। सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या करना है, हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। तो ये वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को t लेट करेंगे, तो उससे हमारा क्या है, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ 3 पार्ट्स में, I1 I2 और ये वाला पार्ट हो गया मेरा I3 इज इक्वल्स टू किसके हैं, ये I के। तो सबसे पहले I1 वाले पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, यानी कि -1/2 इंटीग्रेशन x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 और dx। लेट किया हमने x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू हो गया t, डिफ्रेंशिएट करके 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ गई हमारी dt और अपॉन में 2x। ठीक है जी, पुट करो यहाँ पे, तो I1 हो जाएगा हमारा -1/2 x अपॉन में t और dx की जगह पे dt अपॉन में 2x, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1/4 log t। ठीक है, और प्लस में लगा दिया हमने c1, यानी कि मैं कह सकता हूँ -1/4 log t किसके बराबर था, x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर था और प्लस का c1 हो गया। I1 कैलकुलेट हो गया। अब चांस आया हमारा I2 का। I2 है हमारे पास 1/2 dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और साथ में tan इनवर्स x और प्लस में c2 हो गया। I3 की बात करेंगे तो I3 कितना है हमारे पास 1/2 और dx अपॉन में x माइनस 1, तो इसका भी सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 और प्लस में c3, यानी टोटल इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारे पास, सबसे पहला वाला पार्ट यानी ये वाला I1 -1/4 log x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर सेकंड वाला पार्ट यानी ये वाला 1/2 tan इनवर्स x, फिर थर्ड वाला पार्ट यानी कि 1/2। ठीक है, और उसके बाद log और x माइनस 1 और प्लस का c। यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देंगे साथ में, अपने में c1 था पहले वाले में, दूसरे में c2 था और लास्ट वाले में c3 था, वो किसके बराबर आ गया, c कांस्टेंट के बराबर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा कंप्लीट।